हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और हम आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पिछले साल के पेपर की। तो इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे तो पिछली बार एग्ज़ाम में आए हुए है और इसी प्रकार के इस आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे। जो एग्ज़ाम ये शुरू होने जा रहा है 14 नवंबर को। कब शुरू होंगे? 14 नवंबर से शुरू होंगे। अब आपके पास कम समय बचा है तो एक बार ये सेशन ज़रूर देख ले, कैसा आता है पेपर, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये सेशन ज़रूर देख ले। 14 नवंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो चलो शुरू करते हैं सेशन। शुरू करने से पहले आज के सेशन को लाइक कर दे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? तो मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? 129वां स्थान था। कौन सा 129वां स्थान था? अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक गुणसूत्रीय संबंधी विकार है? तो बताना आपको एक गुणसूत्रीय विकार है। तो गुणसूत्र का एक संबंधित विकार इनमें से कौन सा है? तो ये विकार है डाउन्स संलक्षण या डाउन सिंड्रोम। कौन सा है? डाउन संलक्षण और या डाउन सिंड्रोम। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है? तो मांडवी सागर तट कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है मांडवी सागर तट। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो बताना है गलत युग्म। तो हजारा राम मंदिर ये हम्पी में राइट आंसर है। राइट कथन है ये। कनेरी की गुफाएं मुंबई में, ये भी राइट है। और होसांग शाह का मकबरा ये दिल्ली में नहीं है। कहाँ पर? दिल्ली में नहीं है। कंदरिया महादेव मंदिर ये खजुराहो में है। तो ये तीन आंसर तीनों सही है और हमें गलत पूछा है। तो ये है ना 3 नंबर आंसर ये गलत आंसर है। तो ये सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। ये 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो होसांग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो होसांग शाह का मकबरा है दिल्ली में नहीं है, ये मांडू में स्थित है। कहाँ पर है? मांडू में स्थित है। और इसे होसांग शाह के मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। किसका? एमपी का ताजमहल कहते हैं। ताजमहल कहते हैं। तो कहाँ पर है? होसांग शाह का मकबरा मांडू में है और इसे होसांग शाह के मकबरे को एमपी मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इस बार। और समय काफ़ी कम बचा है तो आज के सेशन को शेयर करो, जल्दी से जल्दी शेयर करो, फटाफट शेयर करो। देखते पहले शेयर करके आओ, सभी विद्यार्थी शेयर करके आओ इस सेशन को। तो अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है? तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। कहाँ पर? उज्जैन शिप्रा नदी के
पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ियों और उनके संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना आपको। मार्टिना हिंगिस ये टेनिस से संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर है, सही है। उसेन बोल्ट तेज दौड़ से संबंधित है। माइकल फेल्प्स ये तैराकी से संबंधित है। टाइगर वुड्स है ना, वो स्नूकर से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित है? 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमें सुमेलित नहीं है ये बताना था, तो ये सुमेलित नहीं है। टाइगर वुड्स किससे संबंधित है? तो टाइगर वुड्स है ना, वो किससे संबंधित है? पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी है। कौन सा? गोल्फ खिलाड़ी है, गोल्फ खिलाड़ी है ये। क्या है? गोल्फ खिलाड़ी है एक, और पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी है, ना कि इस स्नूकर है। तो टाइगर वुड्स क्या है? गोल्फ पेशेवर खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है, इसका संबंध केंद्रीय मंत्रालय से है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध केंद्रीय मंत्रालय से है। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो वित्त मंत्रालय से नहीं है, बाकी सब वित्त मंत्रालय से। किसान विकास पत्र भी ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये भी है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित है। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? तो किसी ग्रह का रंग किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? तो किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? इसके पृष्ठ का तापमान के द्वारा। किसके? इसके पृष्ठ तापमान के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस सन में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी? तो कब की गई थी ये? नवंबर 2016 की पहल थी ये। विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई थी, एक पहल थी वो। ये नई पहल नवंबर 2016 को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इसमें 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता? तो कौन सा है इनमें से जो चित्रकारी के रूप में नहीं जाना जाता, चित्रकारी के लिए नहीं जाना जाता है? तो हबीब तनवीर है ना, ये चित्रकारी के लिए नहीं जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सभी को मालूम है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जल दिवस? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ किस स्थान पर स्थापित है? वो लखनऊ में स्थापित है। कहाँ पर? लखनऊ में। क्वेश्चन आ सकता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थापित है? तो वहाँ कहाँ पर है? और आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ में? लखनऊ में। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इस बार। अगला है, 2016 में
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता था? तो किसने 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने किस खेल में कांस्य पदक जीता था? तो किस खेल में जीता था? कुश्ती खेल में जीता था साक्षी मलिक ने 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। कुश्ती में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एक बार सभी दोस्त शेयर करके आओ इस सेशन को, जल्दी से जाओ शेयर करके आओ। अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया तो शेयर करो जल्द से जल्द। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए? तो अगस्त 2020 में किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से देश, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे? तो किसके संरक्षण में? डॉल्फिन के संरक्षण में। किसके? डॉल्फिन के संरक्षण में भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? अंधेरी नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवित्री ललंद भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो कवित्री ललंद भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो कश्मीर क्षेत्र से संबंधित थी। कौन? कश्मीर क्षेत्र से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। कहाँ पर? ताप्ती नदी पर स्थित है। काकरा पार सिंचाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो किस लड़ाई के साथ हुआ था? सेरिंगपट्टम की लड़ाई के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ था। किस लड़ाई के साथ हुआ था समापन? सेरिंगपट्टम की लड़ाई के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया? तो किसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था? बताओ देखे। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? बताओ देखे, कमेंट में बताना। तो जीएसटी फुल फॉर्म होती है गुड्स सर्विस टैक्स, जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किसके दायरे में रखी गई थी बाहर? तो मानव उपभोग हेतु मदिरा, एल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के कारण कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईस्टर पर्व मनाया जाता है। कौन सा? ईस्टर पर्व ईसा मसीह के पुनर्जन्म के लिए
मनाया जाता है, पुनर्जन्म हो जाता है। इसके कारण ईस्टर दिवस, ईस्टर पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने को मिलाकर अपनी परिचालक अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है। तो कब किया गया था? भारत सरकार ने 2020 से 2025 किसको 2020 से 2025 को मिलाकर अपनी परिचालक अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया था। तो भारत सरकार ने 2020 से 2025 को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच में धर्मतपुर का युद्ध हुआ था। किसका? धर्मतपुर की लड़ाई हुई थी, वो किस नदी के तट पर हुई थी? तो वो नर्मदा नदी के तट पर हुई थी। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, नर्मदा नदी के तट पर लड़ी गई थी। कौन सी लड़ाई? धर्मत की लड़ाई, जो 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई थी, वो नर्मदा नदी के तट पर लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी कवि द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। तो कश्मीरी कवि बिल्हण द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट 2020 से 21 के अनुसार पोषण संबंधित कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 हेतु निम्नलिखित में से कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो कितनी राशि? 35,600 करोड़। कितनी? 35,600 करोड़ राशि प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट एक बजट का प्रकार नहीं है? तो कौन सा एक बजट का प्रकार नहीं है? आरक्षित है ना, ये बजट का प्रकार नहीं है, बाकी सब बजट के प्रकार है। ये अधिशेष, घाटा, संतुलित, ये बजट के प्रकार है, और आरक्षित एक बजट का प्रकार नहीं है। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा चिन्ह छऊ या छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? तो छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है, इनमें से कौन सी है वो? कच्छ छऊ या छऊ, ये छऊ नृत्य की शैली नहीं है। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सेशन को लाइक जरूर करो भाई, जल्दी से सेशन को लाइक करो और शेयर करके आओ जल्द से जल्द। अगला क्वेश्चन है, पंग लहाबसोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण सिक्किम में मनाया जाता है। किसमें? सिक्किम में मनाया जाता है। पंग लहाबसोल पर्व सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर? सिक्किम में मनाया जाता है। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेन वो लिखने वाला पेन नहीं है, पेन कार्ड होता है ना वो।
पेन अंकीय एक अद्वितीय अक्षर की संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया होता है। तो इसमें कितनी संख्या होती है? इसमें 10 संख्या होती है। कितनी? पैन कार्ड में 10 संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे कितने दिनों तक अंदर सूचित करना होता है? कितने दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह किस संसद में कार्य करना चाहता है? तो 10 दिनों के अंदर उसे सूचित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? तो पंजाब और हिमालय किन नदियों के मध्य में स्थित है? तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य में स्थित है। किसमें? पंजाब सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में स्थित है। कौन कौन सी नदी है? एक तो सिंधु और सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? तो कितनी है इसमें आवश्यक योग्यता? भारत में महान न्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए तो इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सेम एग्जाम पेपर रहेगा, यही पैटर्न यही रहेगा एग्जाम का। कंप्यूटर बेस पर होता है दोस्तों। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है ना, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, ये कंप्यूटर बेस पर होता है। तो अगला क्वेश्चन है, देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही है? ये बताना है आपको, कौन सा युग्म सही है ये बताना। ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमें पूछा नहीं और हम मान लो टिक कर देते नहीं, तो ये यहाँ पर ये इस प्रकार के क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि कोई हमें क्वेश्चन आकर भी गलती ना हो। तो कई बार ऐसा भी होता है हमें क्वेश्चन आ रहा है और इस प्रकार के क्वेश्चन हम गलत करके आ जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो इसमें पूछा है, राज्यों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपडिया। क्या है? नेपडिया है, नाइपेडिया है। म्यांमार की पुरानी राजधानी क्या है बताओ? देख, म्यांमार की पुरानी राजधानी क्या थी? म्यांमार की पुरानी राजधानी थी रंगून या यांगून। क्या थी? रंगून या यांगून पुरानी राजधानी थी। और म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था बताओ? देखिए, प्राचीन नाम था ब्रह्मदेश। क्या था? ब्रह्मदेश। और इसकी मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है बताओ? देखिए, म्यांमार की मुद्रा है क्यात। क्या है? क्यात। ध्यान रखना, म्यांमार का पुराना नाम रंगून, प्राचीन नाम ब्रह्मदेश और म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक स्थलीय पारिस्थितिक प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं? तो 1% है ना, वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य में परिवर्तन करते हैं। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, सुमेलित नहीं है पूछा हमें। तो कल्याण रामचरितमानस द्वारा लिखी गई है।
कल्लन, रामचरितमानस नहीं, ये कल्लन के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक है रामचरितरम, ये कल्लन के द्वारा लिखी गई है। सही नहीं है ये। सुमेलित नहीं पूछा है हमने। तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, ये कमेंट में बताना आप। रामचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आउटिंग सीटों की संख्या कितनी थी। तो अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी थी। एक सीट थी। कितनी, एक सीट थी। दो आंसर नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक सीट थी। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार पारस्परिक समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया है। तो किस राज्य को हिमाचल प्रदेश से जोड़ा गया था। केरल को जोड़ा गया है। किसमें, केरल को। 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत केरल को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया है। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा रंग है उस छल्ले में नहीं होता है। तो सफ़ेद रंग है ना, वो उस छल्ले में नहीं होता है। हरा, काला, लाल रंग है उस छल्ले में सम्मिलित रंग होते हैं। तो सफ़ेद रंग है ना, वो उस छल्ले में सम्मिलित नहीं होता है। तो दोस्तों एक बार मैं बता देता हूँ आपको कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर आएंगे। तो जीके जीएस के आएंगे आपके 50 क्वेश्चन तो आएंगे जीके जीएस के। अभी एक ने कमेंट किया था, सर क्या कमेंट किया था, सर कितने क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट से। तो ये बता देता हूँ, जीके जीएस के आते हैं 50 क्वेश्चन। कितने आते हैं, 50 क्वेश्चन। रीजनिंग के आते हैं 25 क्वेश्चन। मैथ के आते हैं 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर के आते हैं 10 क्वेश्चन। कितने, 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। पूरे क्वेश्चन आएंगे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आएंगे 100। 50 तो जीके जीएस के होंगे और 50 हो जाएंगे इनके 3 सब्जेक्ट के, रीजनिंग के, मैथ के और कंप्यूटर के। तो ये इतने सब्जेक्ट में आते हैं आपके, इतने क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो हम 50 क्वेश्चन देखेंगे आज जीके जीएस के। सेम पेपर रहेगा ये। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है। तो कौन सा भाग है जो मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है। तो सभी को मालूम है जांग की हड्डियां ना, ये कंकाल से संबंधित है। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन किया था। तो मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन किया था। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन किया था। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है।
जिसे बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे। तो किसे? लॉर्ड विपिन को। किसे? लॉर्ड विपिन को श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से एक है? तो सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसने दिया था? किसको दिया था? प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन था इनमें से? तो सीवी रमन था। कौन था? सीवी रमन। सीवी रमन को भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। इनको? भारत सीवी रमन को। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो कोरोमंडल का मैदान है वो भारत की किस दिशा में? तो दक्षिण दिशा में कोरोमंडल का मैदान भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है। 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो किस अनुच्छेद में, किस संविधान संशोधन में की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो कौन सा रोग है जो जल जनित रोग है? तो है ना, ई कोलाई रोग है ना, वो जल जनित रोग है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो डेंगू तो मच्छर से होता है, पित्त, ज्वर और खसरा ये जल जनित रोग नहीं है। ई कोलाई है ना, ये जल जनित रोग है। 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक, सभी को मालूम है 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में। प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए मंडलों की घोषणा की है? तो अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार संस्कृति मंत्रालय ने, किसने? संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए मंडलों की घोषणा की है? तो 7 मंडलों की घोषणा की है। 7 नए मंडल बनेंगे अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार। संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि नए 7 नए मंडल बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, 92वें अकादमिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी थी? पैरासाइट। कौन सी? पैरासाइट थी, जो जिसमें 92वें अकादमिक पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म है। कौन सी फिल्म है? पैरासाइट। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म का संप्रदाय है? तो जैन धर्म का संप्रदाय कौन सा है? दिगंबर है ना, वो जैन संप्रदाय का, जैन धर्म का संप्रदाय दिगंबर। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन सदन प्रणाली लागू है? तो अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार किस राज्य में द्विसदन सदन प्रणाली है? महाराष्ट्र में द्विसदन सदन प्रणाली है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौदहवीं
शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया? तो भारत कौन आया था? इब्न बतूता आया था। कौन आया था? इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। इब्न बतूता। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? हम ये हर रोज़ सेशन लेकर आते हैं, तो आज के सेशन को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपके पास समय काफ़ी कम है, आपके लिए। मात्र और मात्र 14 नवंबर से आपके स्टार्ट हो रहे एग्ज़ाम। तो आज कितनी हो गई? आज 9 नवंबर हो गई है। 9 नवंबर है, तो आपके सामने 5 दिन बचे हैं और जितना पढ़ाई करना है कर लो। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।